बहुत बड़ा हिस्सा बाढ़ से बारिश से प्रभावित रहता है। वैसे में चुनाव आयोग जो सोच रहा है कि हम सबसे जा कर के उनका जन्म का और प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ, जन्म की तिथि और जन्म की जगह, ये दोनों का चुनाव आयोग को सर्टिफिकेट चाहिए। ये कहाँ से मिल पाएगा? और 8 करोड़ लोग, तो हमें तो लगता है कि बिहार के पूरे चुनाव, नोटबंदी मोदी जी ने अचानक 2016 के नवंबर में नोटबंदी कर दी थी, और ये शायद चुनाव आयोग का जो फरमान है इसकी तो एक तरह से वोटबंदी का, नोटबंदी वो था, ये वोटबंदी का हो जाएगा। इसलिए बहुत ख़तरनाक मामला है। बिहार के आप लोगों के माध्यम से, जहानाबाद के लोगों से, बिहार के तमाम लोगों से हम अपील करेंगे कि इस खतरे को पहचानिए। बड़े लड़ करके लोगों ने वोट डालने का अधिकार हासिल किया, बहुत लड़ना पड़ा, बहुत शहादत देनी पड़ी, और वो जो अधिकार जो संविधान में आज़ादी के बाद हमें मिला, सबसे बुनियादी अधिकार, अगर वोट डालने का अधिकार हमसे अगर ले लिया जाएगा, उससे हम वंचित हो जाएंगे, उसके बाद तो बाकी सारे अधिकारों से हम वंचित हो जाएंगे, चाहे वो आरक्षण का अधिकार हो, वो राशन का अधिकार हो, पेंशन का अधिकार हो। इसलिए बहुत बड़े खतरा बिहार के लोगों के सामने इस समय है, और हमने चुनाव आयोग से कहा है कि सर्कुलर को वापस लें। जो वोटर लिस्ट है, सामान्य ढंग से जो उसकी अपडेटिंग होती है वो अपडेटिंग हो, जो नाम चढ़ेगा, अगर कोई गुजर गए हो तो उनका नाम अलग किया जाए। लेकिन इस समय, ये समय नहीं है कोई गहन पुनरीक्षण करने का, तो चुनाव हो ही नहीं पाएगा तब बिहार। सर, आप लोग तो जो पहले पद्धति थी बैलेट के बाद जो लाया गया था ईवीएम का, उसके भी विरोधी रहे हैं। अब ई वोटिंग की बात हो रही है। बक्सर में जो उपचुनाव होगा वो ई वोटिंग से होगा। नहीं, कहीं कोई ई वोटिंग का मामला नहीं। अभी सबसे पहले इस बात को समझिए, जो बिहार के लिए पहली बार हो रहा है, इसको हल्का मत कीजिए। बिहार के लिए पहली बार पूरे देश में, ये समझ रहे हैं कि शायद प्रयोग के लिए बिहार को गिनी पिग बनाया जा रहा है। ये पूरे देश में पहली बार ऐसा प्रयोग हो रहा है किसी चुनाव में। पिछले 72 साल में, 73 साल में किसी चुनाव में कभी लोगों से ये मांगा नहीं गया था कि 2003 का जो वोटर लिस्ट है उसमें जिन लोगों का नाम था तो उनको चुनाव आयोग मानने के लिए तैयार है। लेकिन 2003 के वोटर लिस्ट के बाद जितने लोगों के नाम चढ़े हैं वोटर लिस्ट में, उन सभी लोगों से न सिर्फ उनके अपना बर्थ सर्टिफिकेट, माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट, बिहार में कहाँ कितने लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट है, कितने लोगों के पास कोई भी अब आधार को भी चुनाव आयोग मानने के लिए तैयार नहीं है, आधार भी सबके पास नहीं है। तो बिहार के लिए अगर इस तरीके से डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, वो भी 1 महीने के अंदर, तो बिहार के लोग कहाँ से डॉक्यूमेंट दे पाए। इसलिए अभी तो चुनाव ही, मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग पे चुनाव किस मेथड से होगा वो अलग सवाल है। बैलेट हम लोगों की मांग है, मशीन पर लोगों का बहुत भरोसा नहीं है, तो मेथड अलग चीज़ है। लेकिन किसी भी चुनाव के लिए बुनियादी चीज़ है मतदाता सूची। मतदाता सूची में ही अगर गड़बड़ हो जाएगा, मतदाता सूची से ही अगर लाखों लोग बाहर हो जाएंगे, उस चुनाव का क्या मतलब बचेगा। इसीलिए चुनाव के मेथड में अभी मत जाइए। चुनाव का जो सबसे बुनियादी मामला है मतदाता सूची, उस सूची को लेकर के चुनाव आयोग ने जो सर्कुलर जारी किया, ये बहुत बड़ा सूची को लेकर आशंका बन गई है। कुछ पॉलिटिकल पार्टियों का कहना है कि इससे अवैध प्रवासी जो यहाँ पे रह रहे हैं उनको बाहर निकालने में वो जो है कभी-कभी बोगस वोटिंग वगैरह हो जाती है। इसको लेकर अपनी राजनीतिक पार्टियां, भाई, कभी-कभी बोगस वोटिंग कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए अगर ये हो जाए तो सबसे पहले कौन लोग छट जाएंगे? सबसे पहले तो छट जाएंगे जो बिहार के मजदूर बाहर गए हैं कमाने के लिए, वो आएंगे। ये 25 जुलाई के अंदर वो पूरा काम धाम छोड़ करके आ करके चुनाव आयोग को कागज़ देंगे, बर्थ सर्टिफिकेट और अपने पूरे बाकी तमाम कागज़। तो सबसे पहले तो छट जाएंगे प्रवासी मजदूर जो कमाने के लिए गए हैं, किसी तरह काम करके बाहर से पैसे भेजते हैं तब घर चलता है। सबसे पहले तो छट जाएंगे बिहार के गरीबों के पास कहाँ कुछ है। आप कह रहे हैं कि स्कूल सर्टिफिकेट, कितने लोगों के पास स्कूल का सर्टिफिकेट होगा? कितने लोगों के पास अभी भी गांव में घर में बच्चे पैदा होते हैं, अभी तो अस्पताल की सुविधा भी लोगों के पास नहीं है। कितने लोगों के जन्म का, मौत का पंजीकरण हो जाता है बिहार में। ये सब काम तो होता ही नहीं है। अचानक चुनाव से पहले अगर चुनाव आयोग मांग लेगा कि हमें ये सब सारे दस्तावेज चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, वो कहाँ से मिल पाएंगे?
सर ये तो अहम सवाल था। साथ ही एक सवाल और है सर, भाजपा को आपका गठबंधन दल है या आप विरोधी बताते रहे हैं संविधान का, आज विजय सिन्हा जो मुख्यमंत्री है उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से कहा है कि राजद और इनके सहयोगी जो है वो संविधान विरोधी हैं और वही काम करते हैं। भाई संविधान विरोधी कौन है पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। अब आप देख लीजिए हर कदम जो संविधान के खिलाफ जो सरकार उठाती है। चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड था, सुप्रीम कोर्ट ने, मेरा नहीं कहना है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। तो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट इस देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाए हुए कानून, उस कानून के बारे में ये कहता रहा है। और सबसे बड़ा सवाल है कि चुनाव संविधान में सबसे बड़ा तो वोट डालने का अधिकार है। अगर उस अधिकार को लेकर के ये खेल होगा देश में तो संविधान का बचेगा क्या। उस संविधान में अभी हमने देखा कि भाजपा के आरएसएस के एक बड़े नेता ने कहा कि वहाँ से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को हटा देना होगा। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे। अभी पिछले साल नवंबर महीने में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सब हटेगा नहीं, क्योंकि ये संविधान के हमारे बुनियादी जो ढांचा है उसका हिस्सा है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, मान लिया कि ये दो शब्द जो है अलग से जो 42nd अमेंडमेंट के ज़रिए डाले गए थे, लेकिन जिस आधार पर जो धर्मनिरपेक्षता का जो आधार है, जो समाजवादी दिशा है, वो तो हमारे पूरे संविधान में शुरू से है। और इनको सिर्फ समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों से नहीं दिक्कत है, इनको तो लोकतंत्र से और संप्रभुता से भी दिक्कत है। और इसीलिए जो आज़ादी के आंदोलन के दौर में इनके जो पूर्वज थे वो अंग्रेज़ों की दलाली कर रहे थे। आज मोदी जी ने सब कुछ गिरवी रख दिया है ट्रंप के आगे। अमेरिका के सामने पूरे हिंदुस्तान की संप्रभुता गिरवी रख दी गई।